आज हम पढ़ेंगे तरावीह की कोताहियाँ कि तरावीह में क्या क्या कोताही आम तौर से लोग करते हैं। हमसे कोताहियाँ तरावीह में आम तौर से क्या क्या होती हैं। कह रहे हैं बहुत से लोग नमाज तरावीह को रोज़े के ताबे समझते हैं। ये गलत है, यानी वो ये समझते हैं रोज़ा रखा तो तरावीह भी पढ़ो, रोज़ा नहीं रखा तो तरावीह मत पढ़ो। तो कह रहे हैं ये गलत है। जो लोग किसी वजह से रोज़ा ना रख सकें उनको भी तरावीह का पढ़ना सुन्नत है। अगर ना पढ़ेंगे तो तर्के सुन्नत का गुनाह होगा, यानी सुन्नत को छोड़ने का गुनाह होगा। और बात आई है ये सुन्नत वो वाली सुन्नत नहीं है जिसके छोड़ने पर कोई पकड़ ना हो, सज़ा ना हो, बल्कि ये तरावीह सुन्नत मुअक्कदा है, यानी पढ़नी पड़ेगी। नहीं पढ़ोगे तो फिर अच्छे से खातिरदारी का इंतज़ाम है। बहुत से लोगों का ख्याल होता है कि जल्दी से किसी मस्जिद में 8-10 दिन में कलाम मजीद सुन लें फिर छुट्टी। ये ख्याल रखने की बात है कि ये दो सुन्नतें अलग अलग हैं। तमाम कलामुल्लाह को यानी पूरे कुरान शरीफ का तरावीह में पढ़ना या सुनना ये मुस्तकिल सुन्नत है। एक सुन्नत है कि आपको पूरा कुरान सुनना है या पढ़ाना है, और पूरे रमज़ान शरीफ की तरावीह मुस्तकिल सुन्नत है। और पूरे 30 दिन का रमज़ान का महीना तो 30 दिन, 29 दिन का तो 29 दिन आपको 20 रकात तरावीह पढ़ना, ये अलग सुन्नत है। बस इस सूरत में एक सुन्नत पर अमल हुआ और दूसरी रह गई, यानी आपने 8-10 दिन में कुरान सुन लिया तो आपके तो 20 दिन की तरावीह आप पढ़ नहीं रहे, तो गोया कि 20 दिन की सुन्नत आप छोड़ रहे हैं। अलबत्ता जिन लोगों को रमज़ानुल मुबारक में सफ़र वगैरह या किसी और वजह से एक जगह तरावीह पढ़नी मुश्किल हो, उनके लिए मुनासिब है कि अव्वल कुरान शरीफ चंद रोज़ में सुन लें ताकि कुरान शरीफ नामुकम्मल ना रहे। फिर जहाँ वक्त मिला और मौका हुआ वहाँ तरावीह पढ़ ली कि कुरान शरीफ भी इस सूरत में नामुकम्मल नहीं होगा और अपने काम का भी हरज ना होगा, अपने दुनिया के काम भी हो जाएंगे और इसी तरह से कुरान भी पूरा हो जाएगा। तो ये जो कम दिनों की तरावीह होती हैं जो उन लोगों के लिए जो सफ़र पर रहते हैं। माइक बंद कर लो यार, क्या हो गया तुम लोगों को? किसका माइक खुला है? इतनी सी बात समझ में नहीं आती है। मोबाइल चला रही हो, नेट चलाती हो, व्हाट्सएप चलाती हो। फ़ायज़ा मोबाइल बंद करो, माइक बंद करो। सबको डिस्टर्ब कर देती हैं, वीडियो में भी आवाज़ चली जाती है। रोज़ाना बार बार कहनी पड़े। एक दिन आदमी को समझ में नहीं आए, 2 दिन समझ में नहीं आया, भाई इतना तो आज 5वां छठा दिन है। बाज़ लोग सूरत तरावीह अलम तरा कैफ़ा से पढ़ लेते हैं और पूरा कुरान तरावीह में नहीं पढ़ते या नहीं सुनते। ये लोग तरावीह पढ़ने की सुन्नत तो अदा करते हैं, लेकिन तरावीह में पूरा कुरान मजीद पढ़ने की सुन्नत उनके ज़िम्मे बाकी रहती है कि भाई एक सुन्नत और थी कि पूरा कुरान तरावीह में सुना जाए, वो आपने नहीं पढ़ी, लिहाजा वो आपकी सुन्नत पूरी नहीं हुई, वो आपके ज़िम्मे बाकी रही। बाज़ लोग जब इमाम साहब कुरान की तिलावत कर रहे होते हैं तो बैठे रहते हैं या इधर उधर चक्कर लगाते रहते हैं। जब इमाम साहब रुकू में जाते हैं तो जल्दी से नियत बांध कर शामिल हो जाते हैं। ये मकरूह है, ये नापसंद है। आप खिलवाड़ कर रहे हैं अल्लाह की इबादत के साथ। आपको तो चाहिए था पहले ही मरहले में इमाम साहब खड़े हो रहे हैं उसी वक्त में आपको खड़े होना चाहिए था। तो ये अपने मर्दों को, घर के लोगों को, भाइयों को, वालिद को, दीगर रिश्तेदारों को बताओ भाई ये सही नहीं है। बाज़ लोग 15-20 मिनट जल्दी फारिग होने के चक्कर में ऐसी जगह तरावीह पढ़ते हैं जहाँ बहुत तेज़ तेज़ पढ़ा जाता है और इस तरह अपनी इबादत को सवाब और ख़राब और बर्बाद करके अजर से महरूम होते हैं। बाकायदा पूछते हैं अरे यार तुम्हारे यहाँ कितने ख़त्म हो रही है? 9 बजे। तुम्हारे यहाँ 9:20 पे। अरे ये सही यार 9 बजे ख़त्म हो रही है। भाई 20 मिनट का फ़र्क है तो कुरान तो अच्छे से सुनने को मिल जाएगा। बाज़ हाफिज़ हज़रात की आदत होती है कि इब्तिदाई रकात में कुरान बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं, 1 पारा पढ़ दिया, 2 पारे पढ़ दिए, जिससे लोग तंग होते हैं और थक जाते हैं। फिर आखिरी रकातों में बहुत थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं। ये तरीका भी गलत है। तरावीह की रकात में बराबर और एतदाल रखना अफजल है। यानी भाई आप पहली रकात अगर 5 मिनट की कर रहे हैं तो दूसरी 4 की करें, बस इतना। और पूरी 20 रकातें आप इसी एवरेज से लेकर चलें तो बहुत अच्छा रहता है। हमने तरावीह पढ़वाई अपने तालिब इल्म से, 12 बीघा में जो मस्जिद है तो उसने 10 दिन की थी। उसने कहा मौलाना 3 पारे रोज़ का हिसाब है, पहले दिन में 5 पारे पढ़ा दे रहा हूँ और बाकी दूसरे दिन में 4, फिर इस तरह से 3 पढ़ाऊँगा तो फिर आखिरी दिन में 2 पारे रह जाएंगे। मैंने कहा ठीक है। अब कहता है मौलाना नहीं बताओ पहली रकात में 10-12 सफ़े पढ़ दूँ? मैंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं। आप जब 5 पारे पढ़ेंगे या 3 पारे पढ़ेंगे तो आपके 60 सफ़े हो रहे हैं और 20 रकातें आपको पढ़नी है। 3 सफ़े रकात आप पढ़िए हर रकात में, तो इस तरह से आपके लिए और पीछे नमाज़ पढ़ने वालों के लिए आसानी हो जाएगी। 3 सफ़े आप हाफिज़ आदमी मुश्किल 5 मिनट में पढ़ देगा, 4 मिनट में पढ़ देगा, 6 मिनट में पढ़ देगा। तो
5 6 मिनट तो आदमी खड़ा हो ही जाएगा आसानी से। बहरहाल इसी अंदाज से उसने पढ़ी, बड़ा अच्छा लगा और बड़ी सुकून से तरावी हो गई। तो ये चीज़ अगर मुमकिन हो हाफिज़ों तक पहुँचाना तो पहुँचाई जाए। भाई आप एतदाल रखें। सही जो तालीम है तरावी के लिए हुक्म है वो ये है कि रकातें बराबर हों। ये नहीं कि शुरू की लंबी और आखिर की छोटी ना। आदमी शुरू की लंबी पढ़ते पढ़ते टेढ़ा मेढ़ा पड़ जाता है, अब उसके लिए आखिर की पढ़ना वो छोटी ही क्यों ना हो बड़ा दुश्वार होता है। कुछ अरसे से यह सिलसिला चल पड़ा है कि मुख्तलिफ हॉल, मसाजिद, घरों में औरतों के लिए भी तरावी का इंतज़ाम किया जाता है और ये दलील दी जाती है कि हुजूर के ज़माने में ख़वातीन मस्जिद नबवी में जाकर नमाज़ें अदा करती थी। अब इससे क्यों मना किया जाता है? ये सही नहीं है। हुजूर का ज़माना खैर का ज़माना था, फितनों से महफूज था। हुजूर बनफ्स नफीस मौजूद थे। वही का नुज़ूल होता था, नए नए अहकाम आते थे, नए नए मुसलमान भी थे, नमाज रोज़े वगैरह के अहकाम सीखने की ज़रूरत थी। तो इन वजूहात की बिना पर औरतों को फ़ी नफ्सी मस्जिद में हाज़िर होने की इजाज़त थी, जमात में हाज़िर होने की ताकीद नहीं थी। यानी मस्जिद आ सकती हैं, जमात से ही पढ़ें, ये उनको सख्ती नहीं थी, ताकीद नहीं थी। इन सारी वजूहात के बावजूद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद और तालीम औरतों के लिए यही थी कि वो अपने घर में नमाज़ पढ़ें और इसी की तरगीब देते थे और फजीलत बयान फरमाते थे कि घर के अंदर कोठरी में औरत की नमाज को मस्जिद नबवी में अपने पीछे नमाज़ पढ़ने से भी अफजल बताया कि एक औरत मस्जिद नबवी में नबी के पीछे आकर नमाज़ पढ़े। अल्लाह के रसूल कहते थे इससे ज़्यादा अफजल है कि वो अपने घर के अंदर के हिस्से में जाकर नमाज़ पढ़े। तो अब देखिए औरतों का मिजाज होता है, ये बात तो बहुत अच्छे से ले ली कि मस्जिद में औरतों को नहीं आना चाहिए, लेकिन अब औरत नमाज का पढ़ रही है, जो ये कह रही है मस्जिद में नहीं आना चाहिए, घर की छत पे, खुले आंगन में, बाहर के हिस्से में। अरे भाई आपके लिए तो ज़्यादा बेहतर है अंदर से अंदर पढ़िए आप। फिर औरतों को मस्जिद आने की इजाज़त भी मशरूत थी इन शराइत के साथ कि ख़वातीन बन संवर कर, उम्दा लिबास पहन कर, खुशबू लगाकर और बचता हुआ जेवर पहनकर ना है। शरई पर्दे की पाबंदी तो लाजमी थी ही। फिर इस बात का भी लिहाज रखा जाता था कि नमाज ख़त्म होने के बाद मर्दों के उठने से पहले औरतें उठकर चली जाएं और इसके लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा अपनी जगहों पर बैठे रहते थे ताकि एक साथ उठने की वजह से मर्दों और औरतों का इख्तलात ना हो। आजकल इन शराइत का ख्याल नहीं रखा जाता। फिर वापसी पर हर मर्द ख़वातीन, माइक बंद करो, किसका खुल गया? फिर वापसी पर हर मर्द ख़वातीन की जगह से निकलने वाली हर औरत को गौर से दिखता है कि शायद यही मेरी बीवी हो। सहाबा के ज़माने में ही जब हालात बदल गए तो सहाबा ही ने औरतों को मस्जिद में आने से मना कर दिया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मना करते। इब्न उमर और इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा तमाम सहाबा के सामने औरतों को मस्जिद से निकाल देते कि भाई आप जो है मस्जिद में ना आओ, अपने घर में नमाज़ पढ़ो। अभी मैं बात करूँगा औरतों की मस्जिद में नमाज के लिए। अभी पहले आप ये सुन लें जो इन्होंने लिखा है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती थी कि आज अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते तो वो भी मना फरमा देते। इसी वजह से उलमा के नज़दीक ख़वातीन को फ़र्ज़ नमाज़ों, तरावी की नमाज और ईद बकरा ईद की नमाज अदा करने के लिए मस्जिद या ईदगाह या किसी हॉल, घर वगैरह में हाज़िर होना मकरूह तहरीमी है, यानी नाजायज़ है। बाज़ उजरत देकर कुरान सुनते हैं, हालांकि उजरत देकर कुरान सुनना जायज़ नहीं। लेने और देने वाले दोनों सवाब से महरूम होते हैं। ये भी तरावी की कोताही है। तरावी के ख़त्म पर मसाजिद में मिठाई तकसीम की जाती है। अगर अकेला एक शख्स उसके मसारिफ बर्दाश्त करे तो रिया, शोहरत, नाम और नमूद का अंदेशा रहता है, यानी बस एक ही आदमी बांटेगा तो इसमें क्या है, दिखावा उसके अंदर आ जाएगा, शोहरत, नाम और नमूद का उसके अंदर ख्याल आ जाएगा। और अगर चंदे से की जाए तो इस बात का ख्याल बहुत कम रखा जाता है कि सब ने रज़ा और खुशी से दिया है। कहीं किसी ने शर्मा हुजूरी में बावजूद दिल के ना चाहते हुए तो नहीं दी। फिर मस्जिद की बेअदबी, बाज़ औक़ात शोर शराबा होता है। अक्सर जगह मिठाई की तकसीम को ज़रूरी समझा जाता है कि कुरान ख़त्म हुआ तो मिठाई बांटनी चाहिए, तो ये भी सही नहीं है। एक आदमी अपनी तरफ से मिठाई बंटवाए तो इसकी गुंजाइश है,
लेकिन उसमें जो है वो आदमी के लिए मसला है कि वो दिखावा और अपने आप को गुरूर और घमंड में मुब्तला हो सकता है। अगर चंदे से बांट रहे हैं तो ये लाजमी नहीं आएगा कि हर एक आदमी खुशी से दे रहा हो सकता है बात शर्मा हुजूरी में और ऐसे ही किसी कोई आया लाओ दे दे, मन नहीं था उसका दे दिया। फिर मस्जिद में बांटा जाएगा तो शोर शराबा होता है। तो ये सब तरावी में होने वाली कोताहियों में से है। ऐसे ही शबीना होता है जिसमें दर्जे ज़ेल क़बाहत है, यानी रातें जागी जाती हैं, नवाफिल की जमात कर रहे हैं, नफल नमाज की जमात। अगर हाफिज़ और कुछ मुक्तदी तरावी पढ़ रहे हो तो ये ख़राबी अगरचे ना होगी मगर मुंदरिजा ज़ेल क़बाहत है, तो बहरहाल है। यानी बाज़ लोग जैसे हमारे यहाँ शहर में बड़ी मस्जिदों में शबीना करवाया जाता है तो वो ऐसे तहज्जुद की जमात या और दीगर नफलों की जमात नहीं होती, बल्कि वो क्या करते हैं तरावी को ही लेट कर देते हैं और तरावी तो जमात से होती है तो वो ऐसे रात जाग ली जाती है, तरावी हो जाती है। लेकिन कहना चलो ये वाली अगर ख़राबी हटा दें तो दूसरी ख़राबी लाउड स्पीकर की वजह से अहले मोहल्ले के काम आराम और इबादत में खलल, कि अहले मोहल्ले के लोग रात में आराम करेंगे, इबादतें करेंगे, आपके शबीने में भी इबादत चल रही है तो उससे उनको दिक्कत हो रही है, लाउड स्पीकर लगा दे। ऐसे ही नामो नमूद चारों तरफ बस उसी का चर्चा, नाम हो रहा है फला मौलवी साहब, फला मस्जिद, फला मोहल्ले वाले। बाज़ लोगों का जमात में खड़े होना और बकिया का बैठे रहना जो जमात और कुरान के एहतराम के ख़िलाफ़ है। यानी शबीना में क्या होता है कि एक जमात अपने तरावी पढ़ रही है, नमाज़ पढ़ रही है, बकी अपने तस्वीर पढ़ रहा है, कुरान पढ़ रहा है, तो फिर इसमें क्या हो रहा है कुरान का और जमात का एहतराम के ख़िलाफ़ काम हो रहा है कि भाई आपको चाहिए था कि आप भी शरीक होते लेकिन वो नहीं, उन्होंने पढ़ ली है, वो अपनी दूसरी इबादत कर रहे हैं। तो ये शबीना में इसका नुकसान है। माइक बंद करो, माइक बंद करो, सबसे पहले जुड़ते ही माइक बंद किया करो, लेट आते हैं एक तो डिस्टर्ब करते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा रोशनी और मिठाई वगैरह का इल्तिज़ाम, यानी शबीना में क्या करते हैं खूब लाइटर कर लगा ली है और खूब मिठाइयाँ बांट रहे हैं। इस गलत रस्म के लिए चंदा करना, जबकि बाज़ लोग बग़ैर तय्यब खातिर के महज मरवत में चंदा देते हैं, यानी उनका मन नहीं है देने का लेकिन चलो भाई आया तो दे दें, जिसका इस्तेमाल हराम है। यानी किसी का बेदिल से पैसा लिया हुआ चंदे में इस्तेमाल करना हराम है। इस किस्म की और भी बहुत सी खराबियाँ हैं जिनकी बिना पर मुरव्वजा शबीना जायज़ नहीं है। अब ये देखिए तरावी की कोताहियों में दो बातें समझनी चाहिए। एक बात तो ये औरतों का मसला आया तो बाकायदा दावत दी जाए, अरे आओ हमारे घर में तरावी हो रही है, अरे आओ हमारे घर में तरावी हो रही है, आओ औरतों की जमात करवाएंगे, तो ये मुनासिब नहीं है, ये मुनासिब नहीं है। औरत के लिए अफजल यही है कि भाई आप अपने घर में अकेले कोठरी में अंदर के हिस्से में इबादत करें। अगर औरत जो है क्या नाम है बाकायदा कुछ औरतें ऐसी ही बगैर कोई एहतमाम के और बगैर कोई दावत दिए और उदम किए और वो किए अपनी तरावी करना चाहे तो वो कर सकती है, क्योंकि लड़कियां हाफिज़ होती हैं, उनका कुरान महफूज रखना ज़रूरी है, तो वो इसके ज़रिए से आसानी से महफूज रह सकता है। और मस्जिदों की जहाँ तक बात है तो देखो उलमा में इख्तलाफ होता है, बाज़ की राय कुछ होती है, बाज़ की राय कुछ होती है। तो अभी भी बहुत सारे उलमा ऐसे मौजूद हैं जिनकी राय ये है कि भाई मस्जिदों में औरतों को आना चाहिए जैसे पहले आते थे। अब ये जो बातें इन्होंने जिक्र की फितने फसाद की, तो ये ख़राबियाँ हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल के ज़माने में हाल ये था कि औरतें बाज़ार नहीं जाती थीं, औरतें मेले ठेलों में शादियों में नहीं जाती थीं। आज उलमा ये कहते हैं कि यार सारे फितने, आवाज़ बंद करो, कौन ज्वाइन हुआ है, आवाज़ माइक बंद करो। आज उलमा ये कहते हैं कि यार सारे फितने मस्जिद में ही होंगे, औरत बाज़ार भी जा रही है, शादियों में भी जा रही है, औरत दुनिया भर की जगह जा रही है, तो औरत अगर मस्जिद आ रही होती तो वो बयान सुनती हर हफ्ते तो कुछ ना कुछ उसके असर होता। इस तरह से कुछ उलमा कहते हैं, कुछ उलमा मना करते हैं। हमारा दिल जो चाहे, जिन उलमा की राय से हमारा दिल इत्तेफाक करता हो, जिन उलमा की राय से हमारे दिल को इत्तेफाक होता हो, हमारा दिल मिलता हो, तो हमें चाहिए कि हम उस बात को कबूल करें, उस बात को मानें। ज़रूरी नहीं है भाई अगर आप कहती हैं कि घर ही बेहतर है तो बिल्कुल घर पर रहें, अगर आप कहते हैं नहीं भाई मस्जिद बेहतर है तो फिर मस्जिद में जाएं। तो इस तरह से तो इख्तलाफ यानी लड़ने झगड़ने की और बहुत ज़्यादा बहस मुबाहिसा करने का कोई वो नहीं है मौका। अगर मन है तो आपके लिए ये भी गुंजाइश है, यही तो इख्तलाफ है, रहमत है कि भाई आप मस्जिद जाना चाहते हैं तो आपके लिए गुंजाइश है उन उलमा की राय जो कहते हैं कि मस्जिद जा सकती हैं, और अगर आप नहीं जाना चाहती तो आपके लिए वो उलमा की राय भी मौजूद है जो कहते हैं कि भाई नहीं जाना चाहिए। अल्लाह के रसूल के ज़माने में हज़रत उमर ने मना कर दिया, हज़रत आयशा मना करती हैं, तो दोनों के लिए रास्ते खुले हुए हैं। ज़बरदस्ती कोई ना करे, जो नहीं जाता उसको बुरा ना कहा जाए, जो जाता है उसको भी बुरा ना कहा जाए। एहतियात बहरहाल इसी में ही है कि आदमी क्या करे ना जाए, घर में ही पड़े।
اب یہ دیکھیے اس کی مشق ہے کہ صدقہ خیرات اور غمخواری اور عمرہ رات کا قیام یعنی تراویح، یہ مہینہ غمخواری کا ہے، کیسے وضاحت کریں؟ یعنی جو ہم نے پیچھے کل صفحے پڑھے تھے اس میں یہ بات آئی تھی، یہ مہینہ غمخواری کا ہے، تو یہ لکھا ہے یہاں پہ کہ یعنی غربا مساکین کے ساتھ مدارات کا برتاؤ کرنا، اگر 10 چیزیں اپنی افطاری کے لیے تیار کی ہیں تو کم از کم 2-4 غریبوں کے لیے بھی ہونی چاہیے، ورنہ اصل تو یہ تھا کہ ان کے لیے اپنے سے افضل نہ ہوتا تو مساوات اور برابری ہی ہوتی، غرض جس قدر بھی ہمت ہو سکے اپنے افطار و سحری کے کھانے میں غریبوں کا حصہ بھی ضرور لگانا چاہیے۔ پہلے سوال کا جواب۔ دوسرے سوال کا جواب، رمضان المبارک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا کیا حال ہوتا تھا؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں کس طرح سے سخاوت کرتے تھے؟ تو لکھا ہے کہ رمضان المبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت سب لوگوں سے زیادہ تھی، کہ آپ کی سخاوت رمضان المبارک میں تمام دنوں سے زیادہ ہو جاتی تھی۔ رمضان میں ہر رات کو بس اتنا ہی ہے کہ ویسے نارملی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ سخی تھے، لیکن رمضان میں اپنے عام دنوں کے مقابلے میں آپ کی سخاوت اور زیادہ ہو جاتی تھی۔ سخاوت کا کیا حال ہوتا تھا اور کچھ لکھا اس میں، بس یہی لکھا کہ ہو جاتی تھی، مطلب عام دنوں سے زیادہ ہو جاتی تھی۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، رمضان المبارک میں عمرہ کرنے کی کیا فضیلت ہے؟ تو یہ ہم نے پڑھا تھا یہاں پر عمرہ، کہ رمضان المبارک میں عمرہ کرنے کی بڑی فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت ام سنان انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ جب رمضان آئے تو اس میں عمرہ کرنا، اس لیے کہ رمضان میں عمرہ کرنا حج کے یا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ دو حدیث ہیں، ایک میں یہ ہے کہ حج کرنے کے برابر ہے، دوسرے حدیث میں یہ ہے کہ میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ ایک تو حج ہی افضل عمل، اور اگر وہ نبی کے ساتھ ہو تو اور افضل، نور علی نور۔ تمام ائمہ تراویح کس پر متفق ہیں؟ سنت، تراویح کے سنت ہونے پہ متفق ہے تمام ائمہ، سارے کے سارے جو مسائل بنانے والے امام ہیں وہ کہتے ہیں کہ تراویح کی نماز سنت ہے، مستحب اور فرض نہیں ہے، سنت ہے، سنت موقدہ۔ جو شخص ایمان اور ثواب کے اعتقاد کے ساتھ رمضان کا روزہ رکھے اور رمضان کی شب بیداری کرے یعنی رات جاگے، تو وہ ایسا ہے جیسا کہ گناہوں سے ایسا پاک ہوتا ہے جیسا کہ آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنا ہو، یعنی اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور ایسا ہو جاتا ہے گناہوں سے پاک صاف جیسے کہ آج ہی وہ پیدا ہوا ہو، جیسے پیدا ہونے والا شخص بالکل پاک یعنی صاف ستھرا ہوتا ہے، کوئی گناہ اس پر نہیں ہوتا ہے، اس لیے جو ہے ایسا ہی یہ شخص بھی ہو جاتا ہے بالکل پاک صاف ستھرا۔ اور کہہ رہے ہیں 20 رکعت تراویح سنت ہے، کیونکہ اس پر تمام صحابہ نے اور بعد کے ائمہ نے اور اولیاء اللہ نے مواظبت کی ہے، یعنی پابندی کی ہے۔ آپ جتنی بھی کتابیں سب اٹھا کر پڑھ لیجئے، سارے صحابہ اور سارے جو ہے بعد کے علماء، بزرگان دین، تابعین، سب نے 20 رکعت ہی پڑھی ہے۔ تو میں نے کل بتایا تھا کہ آپ جو ہے لڑے نہیں، کوئی کہہ رہا ہے 8 تو اس کی مجبوری یہ ہے کہ وہ تراویح کو الگ سے نماز نہیں کہہ رہا ہے، وہ اس کو تہجد کہہ رہا ہے، تو تہجد 8 ہے، ٹھیک ہے بھیا، آپ تہجد تراویح کی کوئی نماز مانتے ہی نہیں ہیں تو بات ہی ختم ہو گئی، پھر بحث بچی ہی نہیں۔ بحث تو جب بچے گی جب آپ پہلے یہ بتائیے تراویح ہے یا نہیں، تہجد اور تراویح الگ الگ ہے یا نہیں۔ اگر وہ کہیں گے کہ ہاں الگ الگ ہے تو پھر بات کلیئر ہو جائے گی، پھر وہ بھی کہیں گے کہ پھر تراویح تو 20 ہے، اللہ کے رسول اور صحابہ نے دیگر علماء نے 20 ہی پڑھی ہیں۔ آج تک حرمین شریفین میں تراویح 8 رکعت ہی پڑھی جاتی ہے، غلط، صرف یہ کورونا جو لگا ہے پچھلے سال اور اس سال 2 سالوں سے 10 کر رہے ہیں وہ، ورنہ اس سے پہلے آپ پوری تاریخ پڑھ کر دیکھ لیں، عرب کی، سعودی عربیہ کی، مکہ مدینہ کی، وہاں 20 رکعتیں ہی پڑھی گئی ہیں، بس یہ لاک ڈاؤن میں 10 رکعت کری انہوں نے، اور لاک ڈاؤن کے بعد والی سال میں بھی 10 رکعت کری۔ اب کیوں کری وہ ان کا اپنا مسلک ہے اور وہ ان کا اپنا وہ ہے۔ جو لوگ 8 رکعت تراویح پڑھ کر چلے جاتے ہیں وہ 2 سنتوں کو پامال کرتے ہیں، ایک تو 20 رکعت والی سنت، ایک یہ کہ قرآن پورا سننا تھا، وہ قرآن آپ نے پورا سنا نہیں، کیونکہ 8 رکعت میں امام نے تو ایک پارہ ہی پڑھا، بقیہ 12 رکعتوں کا جو قرآن تھا وہ تو آپ کا نکل گیا، تو یہ 2 سنتیں ان لوگوں کی چھوٹ جاتی ہیں جو تراویح 8 رکعت پڑھ کے چلے جاتے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ ایسی مسجد کا انتخاب کریں جہاں امام جو ہے 8 رکعت میں ہی اپنی وہ کر لے، قرآن پورا کرے، روزانہ 8 رکعت میں ہی پاروں کی ترتیب بنائے۔
इसके बाद सवाल नंबर 9 है, तरावी की मुंदरजा झेल कोताहियों में से किसी 3 की वजाहत करें। तरावी रोज़े के ताबे है, यानी रोज़ा रखा है तभी तरावी पढ़नी है, तो ये कोताही है। अब भाई तरावी अलग इबादत है, तरावी अलग उसकी सवाल जवाब होगा, और रोज़ा अलग इबादत है, उसका सवाल जवाब अलग होगा। 8-10 दिन में तरावी पढ़ लेते हैं, तो 8-10 दिन में तरावी पढ़ लेते हैं और मतलब बकिया कुरान रह जाता है, तो ये सूरत तरावी पढ़ते हैं तो कुरान छूट जाता है। कुरान सुनना एक सुन्नत था। रुकू में जल्दी से शामिल हो जाते हैं, इंतज़ार करते हैं इमाम रुकू में जाए जल्दी से, तो ये भी कुरान की बेअदबी है, कुरान का मजाक है और कुरान का साथ मामला गलत है। पहली रकात में ज़्यादा पढ़ते हैं तो ये भी गलत है, बराबर एतदाल से रकातों में कुरान पढ़ना चाहिए। जल्दी फरागत के लिए ऐसी जगह तरावी पढ़ते हैं तो ये भी गलत है। नशात दिखानी चाहिए, शौक़ दिखाना चाहिए, जहाँ ज़्यादा वक्त लगे वहाँ तरावी पढ़नी चाहिए। औरतों से मुताल्लिक़ कोताही यही है कि औरतें मतलब जो है बना श्रृंगार करके और मतलब हाय हल्ला करके शोर शराबा करके कहीं जमा हो, तो औरतों को चाहिए अपने घरों में रहें। मिठाइयाँ तकसीम करते हैं तो ये भी मुनासिब नहीं है, चंदा इंसान कोई ऐसी देता, खुशी से नहीं देता, और इसी इंसान जो है क्या नाम है मस्जिद में मिठाई बंटने में शोर शराबा हो जाता है, और ये सारी बातें हैं। इसके बाद जो है क्या नाम है, ये हमारी तरावी का जो कल छूट गया था वो हो गया। अब ये अगला नवा अमल हमारा आ रहा है, वो है कि नवाफिल की कसरत, फ़राइज़ का मज़ीद एहतमाम। यानी ये जो रमज़ान आ रहा है, इस रमज़ान में हम वो नफलें भी पढ़ेंगे जो हम पूरी साल नहीं पढ़ते थे, और क्या करेंगे, फ़राइज़ जो हम पूरे साल पढ़ते थे, पाँचों नमाज़ फ़र्ज़ और भी दीगर जो फ़र्ज़ इबादतें हैं, इस रमज़ान में उनको हम और ज़्यादा एहतमाम से करेंगे, हमारा एहतमाम बढ़ जाएगा। हदीस में आता है कि जो शख्स इस महीने में किसी नेकी के साथ अल्लाह का कुर्ब, जो शख्स इस महीने में किसी नेकी के साथ अल्लाह का कुर्ब हासिल करे, ऐसा है जैसा कि गैर रमज़ान में 70 फ़र्ज़ अदा करे। तो बताइए, इतना अल्लाह ताला जब मामला आसानी का कर रहा है और इतनी ज़्यादा अपनी रहमत का फयाज़ी का मामला कर रहा है, तो हमें चाहिए कि हम भी ज़रा एहतमाम के साथ करें। जिस तरह से गफलत के साथ अब तक करते रहे वो चीज़ें अब ना हो। यानी इस महीने में एक नफल का सवाब दूसरे महीनों के फ़राइज़ के बराबर है, और एक फ़र्ज़ का सवाब दूसरे महीनों के 70 फ़र्ज़ के बराबर है। इस जगह हम लोगों को अपनी अपनी इबादत की तरफ भी ज़रा गौर करने की ज़रूरत है कि इस मुबारक महीने में फ़राइज़ का हमसे किस कदर एहतमाम होता है और नवाफिल में कितना इजाफा होता है। यानी नफलें जो हम साल भर जितनी पढ़ते थे वो भी वही रमज़ान में पढ़ रहे हैं। फ़राइज़ में तो भाई जबकि चाहिए था कि नफल का सवाब फ़र्ज़ का हो गया, तो अब तो नफल और पढ़ें फ़र्ज़, ताकि फ़र्ज़ का सवाब ज़्यादा से ज़्यादा मिले। फ़राइज़ में तो हमारे एहतमाम की ये हालत है कि सहरी खाने के बाद जो सोते हैं तो अक्सर सुबह की नमाज़ क़ज़ा हो जाती है, यानी सुबह की नमाज़ हमारी छूट जाती है, क़ज़ा हो जाती है, और कम अज़ कम जमात तो अक्सरों की फौत हो ही जाती है, यानी जमात छूट जाती है। गोया सहरी खाने का शुक्रिया अदा किया कि अल्लाह के सबसे ज़्यादा मोहतम बिशान फ़र्ज़ को या बिल्कुल क़ज़ा कर दिया या कम अज़ कम नाक़िस कर दिया, कि बग़ैर जमात के नमाज़ पढ़ने को अहले उसूल ने अदाए नाक़िस फरमाया है, कि अदा तो हो गई लेकिन आधी अधूरी अदा हुई है। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो एक जगह इरशाद है कि मस्जिद के करीब रहने वालों की तो गोया नमाज बग़ैर मस्जिद के होती ही नहीं। तो ये बात हम बताएं अपने घर के मर्दों को, भाई को, वालिद को, कि भाई सहरी खा ली तो इसका शुक्रिया इस शक्ल में ना दो कि नमाज छोड़ दो, क़ज़ा कर दो या जो है रकात निकाल दो। जाओ जल्द अज जल्द और पूरे तौर पर फ़र्ज़ को अदा करो। मज़ाहिर हक़ में लिखा है, हदीस की एक किताब है, कि जो शख्स बिला उज़्र बग़ैर जमात के अलहदा नमाज पढ़ता है उसके ज़िम्मे फ़र्ज़ तो साक़ित हो जाता है, मगर उसको नमाज का सवाब नहीं मिलता। घर पे ही पढ़ ली, अरे भैया मस्जिद में 15-20 मिनट लगेंगे, पढ़ी 2 मिनट में सो गए, तो नमाज तो फ़र्ज़ तो अदा हो गया, तुम्हारे ज़िम्मे से गिर गया, ख़त्म हो गया, लेकिन सवाब नहीं मिला। इसी तरह दूसरी नमाज मगरिब की भी जमात अक्सरों की इफ्तार की नज़र हो जाती है, और रकात ऊला यानी पहली रकात या तकबीर ऊला यानी अल्लाहु अकबर का तो ज़िक्र ही क्या, और बहुत से लोग तो इशा की नमाज भी तरावी के एहसान के बदले में वक्त से पहले ही पढ़ लेते हैं। ये तो रमज़ानुल मुबारक में हमारी नमाज का हाल है, जो अहम तरीन फ़राइज़ में से है, कि एक फ़र्ज़ के बदले में 3 को ज़ाय किया, यानी रोज़ा एक फ़र्ज़ था, 3 फ़र्ज़ छोड़ दिए। ये 3 तो अक्सर हैं, वरना ज़ोहर की नमाज कैलुला की नज़र सोते रह गए, असर की जमात इफ्तारी का सामान खरीदने की नज़र होते हुए आँखों से देखा गया है कि भाई असर की नमाज़ हो रही है, हाँ वो सामान खरीद लूँ, भाई ज़ोहर की नमाज़ अरे वो सोता रह गया।
इसी तरह और फ़राइज़ पर आप खुद गौर फरमा लें कि कितना एहतमाम रमज़ानुल मुबारक में इनका किया जाता है। और जब फ़राइज़ का ये हाल है तो नवाफिल का क्या पूछना। इशराक और चाश्त तो रमज़ानुल मुबारक में सोने की नज़र हो ही जाती है, और अव्वाबीन का कैसा एहतमाम हो सकता है जबकि अभी रोज़ा खोला है और आइंदा तरावी का सहम है, यानी तरावी पढ़ना एक दिमाग पर टेंशन है, और तहज्जुद का वक्त तो है ही ऐन सहरी खाने के वक्त, फिर नवाफिल की गुंजाइश कहाँ। लेकिन ये सब बातें बेतवज्जोही और ना करने की हैं कि तू ही अगर ना चाहे तो बातें हज़ार हैं। यानी फिर अब आप पढ़ना ही नहीं चाह रहे तो भैया बातें हज़ार आपके पास मौजूद है। अब कह रहे हैं रमज़ान का दुस्तूरुल अमल, यानी हमें जो एक शेड्यूल बनाना है रमज़ान के अमाल का, वो ये तहियतुल वज़ू की फ़जीलत पढ़ेंगे आगे, तहियतुल मस्जिद, क़यामुल लैल या तहज्जुद और उसकी फ़जीलत, फ़जर की नमाज के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल, इशराक़ की नमाज, चाश्त की नमाज, सलातुत तस्बीह, अव्वाबीन की नमाज, सलातुत तौबा। अब आने वाले जो सफ़े हैं उसमें ये सारे जो नमाज़ें हैं जो बहुत सी लड़कियां जानती भी होंगी, बहुत सौ के लिए हो सकता है कि पहली बार आ रहा हो, वो देखिए ध्यान से और कोशिश करें इस नियत से सुने कि ये आने वाले रमज़ान में ये सारी नमाज़ें इंशाअल्लाह पढ़ी जाएंगी। और लड़कियों को आवाज़ आ रही है? सोनम कह रही है आवाज़ नहीं आ रही। आप नेटवर्क की जगह में जाइए, 45-46 लड़कियां कोर्स में जोड़ी हुई हैं और बताइए 21 जॉइन है, सिर्फ 20 मुझे जोड़ के। चलिए खैर, जिसके नसीब में जो है। इस माह में नवाफिल की कसरत की जाए, इस महीने में नफल ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ी जाए। झेल में कुछ नवाफिल और उनके फ़ज़ाइल और तरीका ज़िक्र किया जाता है। सुबह उठते ही तहियतुल वज़ू और तहज्जुद का एहतमाम करें। सबसे पहले तहियतुल वज़ू की फ़जीलत, यानी एक नमाज है जिसका नाम है तहियतुल वज़ू, वज़ू के बाद वज़ू के की वजह से जो पढ़ी जाती है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि एक दिन नमाज फ़जर के वक्त हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फ़रमाया कि ए बिलाल, इस्लाम कबूल करने के बाद ऐसा कौन सा अमल तुमने किया है जिसके बारे में तुम बनिस्बत दूसरे अमाल के अल्लाह की रज़ा की ज़्यादा उम्मीद रखते हो। यानी तुम्हें उम्मीद है कि दूसरे अमाल के मुकाबले में ये अमल मुझे ज़्यादा अल्लाह को राज़ी करवाएगा, क्योंकि मैंने अपने आगे जन्नत में तुम्हारे जूतों की आहट सुनी है। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया कि मैंने तो कोई अमल इससे बढ़कर ज़्यादा उम्मीद दिलाने वाला नहीं किया। जब कभी भी किसी वक्त रात में या दिन में वज़ू किया तो उस वज़ू से कुछ न कुछ अपने मुक़द्दर की नमाज ज़रूर पढ़ी। यानी दिन भर में, रात भर में जब भी अल्लाह तौफीक दे वज़ू करने की, तो पहले उस वज़ू के शुक्राने पर 2 रकात नफल तहियतुल वज़ू के नाम से पढ़ी जाए, कि जिसको हज़रत बिलाल पढ़ा करते थे और उसका उनको उम्मीद ये थी कि मैं जन्नत में जो अल्लाह के रसूल के आगे चल रहा हूँ वो इसी अमल की वजह से। एक हदीस में यूँ इरशाद है कि जो कोई मुसलमान वज़ू करे और अच्छी तरह वज़ू करे, सुन्नतों का ख्याल रखे और पानी खूब ध्यान से सब जगह पहुँचाए, फिर खड़े होकर इस तरह 2 रकात नमाज पढ़े कि ज़ाहिर व बातिन के साथ उन 2 रकातों की तरफ मुतवज्जह रहे, तो उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई। कितनी आसान है जन्नत अपने लिए वाजिब करवाना, कि अच्छी तरह वज़ू करना है और अच्छी तरह 2 रकात नमाज पढ़ना है, जिसका नाम है तहियतुल वज़ू। वज़ू की वजह से और वज़ू के बाद वज़ू के लिए जो नमाज पढ़ी गई है। इसके बाद तहियतुल मस्जिद है, यानी मस्जिद जब पहुंच जाए, जब 2 रकात पढ़ें। अपने मर्दों को कहें कि भाई मस्जिद जाओ तो 2 रकात तहियतुल मस्जिद के नाम से ज़रूर पढ़ो। क्या फ़जीलत है? जब तुम में से कोई मस्जिद में दाखिल हो तो उसको चाहिए कि बैठने से पहले 2 रकात नमाज पढ़े। ये अल्लाह के रसूल ने फरमाया। नंबर 3, क़याम लैल या तहज्जुद और उसकी फ़जीलत। तहज्जुद का दूसरा नाम है क़याम लैल, रात का क़याम, खड़ा होना। इसकी देखिए कितनी फ़जीलत है और हम अपने गिरहवान में जाके हम कितनी पढ़ते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला बंदे से सबसे ज़्यादा करीब रात के आखिरी दरमियानी हिस्से में होता है। बस अगर तुमसे हो सके कि तुम उन बंदों में से हो जाओ जो इस मुबारक वक्त में अल्लाह का ज़िक्र करते हैं, तो तुम उनमें हो जाओ। अल्लाह का रसूल कह रहा है अगर हो सके तो ज़रूर हो जाओ। तो रमज़ान में बिल्कुल हो सकता है, सहरी के लिए उठ रहे हैं 2 रकात पढ़ लें।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़र्ज़ नमाज के बाद सबसे अफजल दरमियान रात की नमाज है, यानी तहज्जुद। यानी फ़र्ज़ तो है नंबर 1 पे, फजर ज़ोहर असर मगरिब इशा, इसके बाद जो सबसे अफजल है वो तहज्जुद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तहज्जुद तुम ज़रूर पढ़ा करो, क्योंकि वो तुमसे पहले सालिहीन का तरीका और शिआर रहा है, यानी नेक लोग उसको पढ़ते रहे हैं, उनकी पहचान रही है, और क़ुर्ब इलाही का ख़ास वसीला है। चाहते हो कि अल्लाह के करीब हो जाओ तो ख़ास ये वसीला इख्तियार कर लो तहज्जुद पढ़ने का, और वो गुनाहों के बुरे असरात को मिटाने वाली और मासी से रोकने वाली है। यानी गुनाह के जो बुरे असरात हैं उनको ये ख़त्म कर देती है, और अल्लाह की जो नाफरमानी होती है उससे ये तहज्जुद रोकने वाली है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह की रहमत हो उस बंदे पर जो रात को उठा और उसने नमाज तहज्जुद पढ़ी और अपनी बीवी को भी जगाया और उसने भी नमाज पढ़ी, और अगर नींद के गलबे की वजह से वो नहीं उठी तो उसके मुंह पर पानी का हल्का सा छींटा देकर उसको बेदार कर दिया। और इसी तरह अल्लाह की रहमत हो उस बंदी पर जो रात को नमाज तहज्जुद के लिए उठी और उसने नमाज अदा की और अपने शौहर को भी जगाया, फिर उसने भी उठकर नमाज पढ़ी, यानी शौहर ने भी उठकर नमाज पढ़ी, और अगर वो ना उठा तो उसके मुंह पर पानी का हल्का सा छींटा देकर उठा दिया। नमाज तहज्जुद की क़ज़ा और उसका बदल, यानी अगर नमाज तहज्जुद नहीं पढ़ पाए तो उसकी क़ज़ा करना है, उसका बदल पढ़ना है। तो कह रहे हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स रात को सोता रह गया अपने मुकर्ररा विर्द से या उसके किसी जुज़ से, फिर उसने उसको पढ़ लिया नमाज फ़जर और नमाज ज़ोहर के दरमियान, तो लिखा जाएगा उसके हक़ में जैसे कि उसने पढ़ा है रात ही में। अगर कोई आदी है, उसकी आदत है नमाज़ पढ़ने की, तहज्जुद पढ़ने की या कोई ज़िक्र करने की, किसी दिन अगर वो नहीं कर पाया और उसने उसकी क़ज़ा के तौर पर फ़जर के बाद और ज़ोहर से पहले कर लिया, तो अल्लाह के रसूल कह रहे हैं कि इसको ऐसा ही सवाब मिलेगा जैसे रात में इसने ये अमल किया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज तहज्जुद फ़ौत हो जाती तो आप दिन को उसके बजाय 12 रकातें पढ़ते थे, यानी जब सूरज उरज निकल जाए, शराक का वक्त हो जाए, तब 12 रकातें पढ़ लें। नोट, तहज्जुद में ये अमाल करें, लंबी लंबी नवाफिल पढ़ें, खूब लंबी लंबी, खूब सुभान रब्बियल अज़ीम पढ़ें, सुभान रब्बियल आला पढ़ें, सूरतें बड़ी बड़ी पढ़ें। इस्तिग़फ़ार अपने और पूरी उम्मत के लिए करें, अल्लाह से माफ़ी मांगें, लंबी दुआ करें, कुरान की तिलावत देखकर करें, रात में जब उठें तो कुरान देखकर पढ़ें। इसके लिए सहरी पकाने या खाने से घंटा 1.5 घंटा पहले बेदार हो जाएं। मज़कूरा मामूलात और सहरी से फारिग होते ही मर्द जल्दी ही मस्जिद चले जाएं। सफ़े अव्वल और तकबीर ऊला का एहतमाम करें। नमाज खड़ी होने तक तिलावत, दुआ, इस्तिग़फ़ार में मशगूल रहें। ख़वातीन भी फ़जर की नमाज की तैयारी करें। फ़जर की नमाज के बाद हुज़ूर का मामूल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था, यानी अमल था कि आप अक्सर फ़जर की नमाज़ पढ़कर अपने मुसल्ले पर तशरीफ़ रखते, यहाँ तक कि सूरज खूब चढ़ जाता, यानी ऊंचा हो जाता, यानी चाश्त का इशराक का वक्त हो जाता। नोट, तमाम फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद मसनून अज़कार का एहतमाम करें, यानी फ़जर के बाद के जो ज़िक्र हों, ज़ोहर के बाद के जो ज़िक्र हों, असर के बाद के जो ज़िक्र हों, मगरिब के बाद के जो ज़िक्र हों, इशा के बाद के जो ज़िक्र हों, नीज़ फ़जर के बाद तिलावत और फिर एक तस्बीह तीसरे कलमे की और एक दुरूद शरीफ और एक इस्तिग़फ़ार की पढ़ लें, और सुबह की मसनून दुआएं भी पढ़ लें, जो सुबह पढ़ने की दुआएं हैं वो सब पढ़ लें। इशराक की नमाज, वो सब आएगा, अभी आगे कौन कौन सी दुआएं हैं वो सब आएगा। फ़जीलत क्या है इशराक की नमाज की? जिसने फ़जर की नमाज जमात के साथ पढ़ी, फिर मस्जिद में बैठा अल्लाह का जिक्र करता रहा यहाँ तक कि सूरज निकल आया, फिर उसने 2 रकात नमाज पढ़ी, तो उसको एक हज और उम्रे के मिसल अजर मिलेगा। कितना बड़ा सवाब है एक हज का और एक उम्रे का। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पूरे हज और उम्रे का, पूरे हज और उम्रे का, पूरे हज और उम्रे का। आवाज़ बंद कर लो, माइक बंद कर लो, कौन आया है? माइक बंद किया करो जब आए करो, फ़ौरन, देर में आती हो माइक भी खोले रखती हो। तादाद कम अज़ कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 8 रकात हैं, यानी इशराक में आप 2 पढ़ लें, 4 पढ़ लें, 6 पढ़ लें, 8 पढ़ लें। इशराक के बाद हस्बे ज़रूरत आराम कर लें, इसमें भी इत्तिबा सुन्नत का ख्याल रखें। यानी अब चूँकि तहज्जुद भी पढ़ी है, इशराक भी पढ़ ली, तो थोड़ा अगर आराम करना चाहें
تو کر لے، تو اس میں بھی سنت کی اتباع کا خیال رکھے، یعنی ایسا نہ ہو کہ ظہر تک لیٹے پڑے ہیں بھیا، آدھا ایک گھنٹہ لیٹو اٹھو پھر۔ چاشت کی نماز، سو کر اٹھنے کے بعد چاشت کی نماز کا اہتمام کریں۔ فضیلت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نقل کیا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے ابن آدم، تو دن کے ابتدائی حصے میں 4 رکعتیں میرے لیے پڑھا کر، میں دن کے آخری حصے تک تیری کفایت کروں گا، یعنی تمام مسائل حل کروں گا، پورے دن میں تیرے ساتھ جو بھی مسئلے پیش آئیں گے میں حل کروں گا۔ جس نے دوگانہ چاشت کا اہتمام کیا اس کے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے، اگرچہ وہ کثرت میں سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں، اتنے گناہ ہوں کہ سمندر کے جھاگ جتنے ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص کے جسم کے جوڑوں کی طرف سے بطور شکریہ روزانہ صدقہ کرنا ضروری ہے۔ آواز بند کرو، کون آیا ہے؟ مائک بند کرو، کیونکہ یہ جوڑ اللہ پاک کی بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ اگر یہ جوڑ نہ ہو تو انسان اٹھ بیٹھ نہیں سکتا، یوں ہی تختہ سا پڑا رہ جائے گا۔ پھر فرمایا کہ صدقے کے لیے مال ہی ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، کہنا بھی صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے، اور کسی کو نیک کام کے لیے کہہ دینا بھی صدقہ ہے، برائی سے روک دینا بھی صدقہ ہے۔ اور اگر کوئی شخص چاشت کی 2 رکعتیں پڑھ لے تو یہ 2 رکعتیں جسم کے جوڑوں کی طرف سے بطور شکریہ کافی ہوں گی۔ اللہ نے جو جوڑ دیے ہیں، انگلیاں مڑ رہی ہیں، ہاتھ مڑ رہا ہے، پیر مڑ رہا ہے، گردن مڑ رہی ہے، یہ سب جوڑ ہیں، تو ان کی طرف سے شکریہ ادا ہو جائے گا کہ 2 رکعت چاشت پڑھ لے۔ جس شخص نے چاشت کے وقت 12 رکعتیں پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں سونے کا ایک محل بنا دیں گے۔ جب جنت میں محل ہوگا تو پھر جنت میں جانا بھی کنفرم ہوگا۔ تعداد رکعت، چاشت میں کتنی تعداد ہے؟ احادیث سے چاشت کے وقت 2، 4، 8، 12 رکعت تک پڑھنا ثابت ہے، جس قدر ہو سکے پڑھ لی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر 4 رکعت پڑھا کرتے تھے، یعنی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں تو آپ نے 12 بھی پڑھی ہیں، 8 بھی پڑھی ہیں، 4 بھی پڑھی ہیں، لیکن عام طور سے 4 پڑھتے تھے۔ وقت کیا چاشت کا؟ جب سورج خوب زیادہ اونچا ہو جائے اور دھوپ تیز ہو جائے، تقریباً 9 بجے صبح کے، اس وقت سے لے کر زوال سے پہلے پہلے تک یہ نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ زوال کب ہوتا ہے؟ عام طور سے 12:20، 12:25، 12:30، یعنی اس سے تو 12 بجے سے پہلے پہلے پڑھ لے۔ 11:15 پہ بھی زوال ہوتا ہے تو 11 بجے تک پڑھ لے، ہر حال میں بدلتا رہتا سال بھر یہ زوال کا وقت، اور 5 منٹ کا ہوتا ہے بس، بلکہ 1-2 منٹ کا ہی۔ نوٹ: چاشت کے بعد جتنا ہو سکے صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن کی تلاوت کریں۔ جن کو نہیں آتا وہ کسی درست تجوید والے سے، یعنی چاشت پڑھ لی آپ نے، اب کیا کریں؟ آپ تلاوت کریں، اور پڑھنا نہیں آتا ہے تو جو پڑھنا جانتے ہیں ان سے موقع اچھا ہوتا ہے، رمضان میں سب ہوتے ہیں مسجد میں ہی، تو ہم یہ قرآن کو پڑھنا سیکھ لیں۔ دیگر دنیاوی کاموں میں مشغولیت کے وقت بھی تمام گناہ، خصوصاً غیبت، بد نظری وغیرہ سے بچنے کا خوب اہتمام کریں۔ یعنی اب ہم دن بھر کے کام میں لگ گئے اپنے دنیاوی کاموں میں، تو اب کیا کریں؟ اب گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ جب زوال ہو جائے تو 4 رکعت نفل سنن زوال ادا کریں، یعنی ایک رکعت ہے، نماز ہے جس کو سنن زوال کہتے ہیں، سنت ہے نماز 4 رکعت۔ کیا سنن زوال؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زوال کے بعد اور ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعت نفل پڑھا کرتے تھے، اور فرماتے تھے کہ یہ ایک مبارک گھڑی ہے جس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور مجھے یہ بات محبوب ہے، یعنی پسند ہے، کہ اس وقت میرا کوئی عمل بارگاہ خدا بندی میں پیش کیا جائے۔ یعنی آپ یہ کہتے تھے کہ بھئی اس وقت جو یہ زوال کے بعد کا وقت ہے، آسمان کے دروازے کھلنے کا وقت ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ ان کھلے ہوئے دروازوں سے میرا کوئی عمل اللہ کے یہاں پہنچے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ جس شخص نے ظہر کی نماز سے پہلے سنت مؤکدہ کے علاوہ 4 رکعت پڑھی، یعنی 4 ظہر کی تو ہیں، اس کے علاوہ ہیں یہ، اس کے لیے جنت میں ایک مکان بنا دیا جائے گا۔ اس کے بعد صلاۃ التسبیح کا اہتمام کریں۔ صلاۃ التسبیح کیا ہے؟ نفل نمازوں میں اس نماز کی بہت زیادہ فضیلت وارد ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بہت بڑے صحابی ہیں، اللہ کے رسول کے چچا زاد بھائی ہیں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے عباس، اے چچا جان، کیا میں آپ کو ایک عطیہ دوں، گفٹ دوں؟ کیا میں آپ کو بخشش دوں، کچھ انعامات دوں؟ کیا میں آپ کو بہت مفید چیز سے باخبر کروں؟ کیا میں آپ کو ایسی چیز دوں کہ جب تم اس کو کر لوگے
تو اللہ تعالیٰ تمہارے سب گناہ پہلے اور پچھلے، پرانے اور نئے، خطا کیے ہوئے، خطا ان کیے ہوئے یعنی بھولے سے اور جان کر کیے ہوئے، چھوٹے اور بڑے، چھپ کر کیے ہوئے اور ظاہر کیے ہوئے، سب معاف فرما دے گا۔ وہ کام یہ ہے کہ 4 رکعت نماز نفل صلاۃ التسبیح اس طرح سے پڑھ کہ جب الحمد شریف اور سورہ پڑھ چکو تو کھڑے کھڑے رکوع سے پہلے کلمہ سوم، تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ اتنا حصہ تیسرے کلمے کا 15 مرتبہ کہو۔ پھر رکوع کرو تو رکوع میں ان کلمات کو 10 مرتبہ کہو۔ پھر رکوع سے کھڑے ہو کر قوما میں سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کے جو کھڑے ہوتے ہیں قوما کہلاتا ہے 10 مرتبہ۔ پھر سجدے میں جا کر 10 مرتبہ کہو۔ پھر سجدے سے اٹھ کر دونوں سجدوں کے درمیان جو بیٹھتے ہیں 10 مرتبہ کہو۔ پھر دوسرے سجدے میں سجدہ کرو اور اس دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ کہو۔ پھر سجدے سے اٹھ کر بیٹھ جاؤ اور 10 مرتبہ کہو۔ اسی طرح 4 رکعتیں پڑھ لو، یہ ہر رکعت میں 75 مرتبہ ہوئے اور چاروں رکعتوں میں ملا کر 300 ہوئے۔ یہ ترکیب بتا کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ہو سکے تو روزانہ 1 مرتبہ اس نماز کو پڑھ لیا کرو، یہ نہ کرو تو جمعے میں یعنی ہفتے بھر میں 1 مرتبہ پڑھ لیا کرو، یہ بھی نہ کرو تو مہینے میں 1 مرتبہ پڑھ لیا کرو، یہ بھی نہ کرو تو ہر سال میں 1 مرتبہ پڑھ لیا کرو، یہ بھی نہ کرو یعنی سال میں بھی اگر نہ پڑھ پاؤ تو عمر بھر میں 1 مرتبہ پڑھ لو۔ یعنی اتنی اہم نماز ہے یہ کہ زندگی میں تو کم از کم 1 مرتبہ اس کو پڑھ لو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما یہ نماز ہر جمعے کو پڑھا کرتے تھے، اور ابو الجواز رحمۃ اللہ علیہ تابعی روزانہ ظہر کی اذان ہوتے ہی مسجد میں آ جاتے تھے اور جماعت کھڑی ہونے تک پڑھ لیا کرتے تھے۔ حضرت عبدالعزیز ابن ابی رداد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جسے جنت درکار ہو اسے چاہیے کہ صلاۃ التسبیح کو مضبوط پکڑے۔ ابو عثمان حیری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مصیبتوں اور غموں کے دور کرنے کے لیے صلاۃ التسبیح جیسی بہتر چیز میں نے نہیں دیکھی۔ یعنی اگر چاہتے ہیں غم دور ہو، مصیبت دور ہو تو صلاۃ التسبیح پڑھیں۔ صلاۃ التسبیح کے متعلق کچھ مسئلے بتانا۔ صلاۃ التسبیح کے متعلق نیت کیسے کریں گے؟ نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں 4 رکعت نماز نفل صلاۃ التسبیح کی، اللہ اکبر، تو زبان سے کہہ لیں یا پھر دل، اصل تو نیت دل کا ارادہ ہے، دل میں ارادہ کر لیں۔ مسئلہ اس نماز کے لیے کوئی صورت مقرر نہیں ہے، جو بھی صورت چاہے پڑھ لیں۔ بعض روایتوں میں کہ 20 آیتوں کے قریب قرات کر پڑھیں، یعنی اتنی لمبی صورت پڑھیں یا کسی بڑی صورت کی 20 آیتیں پڑھیں، بس اتنا آیا ہے، ورنہ خاص کوئی صورت نہیں ہے کہ قل هو اللہ احد پڑھنا کہ الم ترى پڑھنا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ان تسبیحات کو زبان سے ہرگز نہ گنیں کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 1، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 2، تو زبان سے نہ گنا، کیونکہ زبان سے گننے سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ انگلیاں جس جگہ رکھی ہوں ان کو وہیں رکھے اس جگہ دباتا رہے، یعنی انگلیوں کو بس دباتا رہے، جہاں پہ بھی ہاتھ پہ رکھی ہیں تو ہاتھ پہ دباتا رہے، گھٹنے پہ رکھی ہیں تو گھٹنے پہ دباتا رہے، تو اس طرح سے تسبیح کی گنتی کی جا سکتی ہے۔ اگر کسی جگہ پڑھنا بھول جائے تو دوسرے رکن میں اس کو پورا کر لے، یعنی کھڑے ہوئے ہاتھ باندھے 15 پڑھنی تھی 10 پہ ہی کر دیا رکوع، تو بھیا اس میں رکوع میں جا کے 15 پڑھ لے، تو کہیں پہ بھول ہو جائے تو اس کو پورا دوسری جگہ کر لے۔ البتہ بھولی ہوئی تسبیحات کی قضا رکوع سے کھڑے ہو کر اور دونوں سجدوں کے درمیان نہ کرے، یعنی جو آپ بھولے ہیں وہ قوما میں نہ پڑھیں اور دونوں سجدوں کے بیچ میں نہ پڑھیں، جس کو جلسہ کہتے ہیں۔ اسی طرح پہلی اور تیسری رکعت کے بعد جب بیٹھے تو اس میں بھی بھولی ہوئی تسبیحات کی قضا نہ کرے، یعنی پہلی رکعت کے بعد بیٹھا ہے تو اس میں بھی نہ پڑھے اور تیسری رکعت کے بعد جو بیٹھا ہے اس میں بھی نہ پڑھے، بلکہ ان کی تسبیحات 10 مرتبہ پڑھے، اور ان کے بعد جو رکن ہو اس میں بھولی ہوئی تسبیحات ادا کرے، رکوع میں کر لے، سجدے میں کر لے، دوسری رکعت میں بیٹھنے میں کر لے، چوتھی رکعت میں بیٹھنے میں کر لے، قیام میں کر لے، جہاں پہ بھی ممکن ہو وہاں کر لے۔ فائدہ نمبر 1، یہ نماز ہر وقت ہو سکتی ہے سوائے ان 3 وقتوں کے جن میں نفل پڑھنا مکروہ ہے، یعنی جو مکروہ وقت کہلاتے ہیں ان میں نہیں پڑھے، جیسے فجر کے بعد ہے، عصر کے بعد ہے اور زوال کے وقت ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اس نماز کو زوال کے بعد ظہر سے پہلے پڑھ لیا کریں، جیسا کہ ایک حدیث میں بعد زوال کے الفاظ آئے ہیں، اور بعد زوال موقع نہ ملے تو جس وقت چاہے پڑھ لے، عشاء بعد پڑھ لے، مغرب بعد پڑھ لے۔ فائدہ نمبر 3،
बाज़ रिवायात में इन 4 कलिमों यानी सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर के साथ वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम भी आया है, लिहाजा इसको भी मिला लिया जाए तो बेहतर है। चाहे तो पूरा ही तीसरा कलमा पढ़ ले, ये ज़्यादा अच्छा है, वरना फिर ये अल्लाहु अकबर तक पढ़ ले। फ़ायदा नंबर 4, दूसरी और चौथी रकात में अत्तहियात से पहले इन कलिमात को 10 मरतबा पढ़े और रुकू सजदे में पहले तस्बीह यानी सुबहान रब्बियल अज़ीम और सुबहान रब्बियल आला पढ़े और बाद में इन कलिमात को पढ़े। यानी जब दूसरी रकात में बैठा तो अत्तहियात से पहले पढ़ ले, और चौथी में बैठा तब भी अत्तहियात से पहले पढ़ ले, और जब रुकू में गया है और सजदे में गया तो पहले तस्बीह पढ़े रुकू और सजदे की, फिर उसके बाद ये कलिमा पढ़े। फ़ायदा नंबर 5, दूसरा तरीका इस नमाज के पढ़ने का ये है कि पहली रकात में सुबहानक अल्लाहुम्मा आखिर तक पढ़ने के बाद अलहम्दु शरीफ से पहले इन कलिमात को 15 मरतबा पढ़े और फिर अलहम्दु और सूरत के बाद 10 मरतबा पढ़े, और बाकी सब तरीका इसी तरह है जो पहले तरीके में गुजरा, यानी रुकू में 10 बार पढ़े, रुकू से उठकर 10 बार पढ़े, इसके बाद पहले सजदे में 10 बार पढ़े, दूसरे सजदे में 10 बार पढ़े, और इसके बाद जो पहली रकात के बाद उठता था उसमें बस ना पढ़े, बैठे नहीं, सीधे खड़े हो जाए, क्योंकि 75 की गिनती पूरी करनी है और 75 की गिनती पूरी हो गई। अब इस सूरत में दूसरे सजदे के बाद बैठकर पहली और तीसरी रकात के ख़त्म पर इन कलिमात को पढ़ने की ज़रूरत ना रहेगी, और न दूसरी और चौथी रकात में तहियात से पहले इनको पढ़ा जाएगा, क्योंकि हर रकात में दूसरे सजदे तक पहुँचकर ही 75 की तादाद पूरी हो जाएगी। उलमा ने लिखा है कि बेहतर यह है कि दोनों तरीक़ों पर अमल कर लिया करें, कभी इस तरीके पर कि खड़े खड़े 25 बार पढ़ा है, और कभी इस तरीके पर कि खड़े खड़े 15 बार पढ़ा है और 10 बार जो है दूसरे सजदे से उठकर बैठकर पढ़ता है, क्योंकि हर रकात में दूसरे अच्छा हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह जो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के उस्तादों के उस्ताद हैं, इस नमाज को इसी तरीके पर पढ़ा करते थे जो अभी बाद में हमने जिक्र किया है। तो दोनों ही तरीक़ों से पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। मसला नंबर 4, अगर किसी वजह से सजदा साहब पेश आ जाए, यानी कुछ भूल चूक हो जाए, तो उसमें तस्बीहात ना पढ़े, अलबत्ता किसी जगह भूले से तस्बीहात पढ़ना भूल चुके हों जिससे 75 की तादाद में कमी हो रही हो और अब तक क़ज़ा ना की हो, तो इसको सजदा साहब में पढ़ ले, यानी सजदा साहब के जो सजदे होते हैं उनमें ना पढ़े, अगर कहीं भूल चूक हुई है तो पढ़ ले। नोट, इसके बाद ज़ोहर और असर तमाम नमाजें मर्द सफ़े अव्वल और तकबीर ऊला के एहतमाम के साथ, और औरतें भी वक्त पर पढ़ने का एहतमाम करें। ज़ोहर के बाद हस्बे ज़रूरत आराम और बकिया वक्त आमाल में गुजारें। असर के बाद और ख़ुसूसन इफ्तार का वक्त बेहद कीमती है, अल्लाह ताला की रहमत के जोश का वक्त है। उस वक्त वो बंदों की तरफ खुसूसी तवज्जो फरमाते हैं और दुआ करने वाले को महरूम नहीं फरमाते। लिहाजा अगर खुदा न खास्ता दिन भर फुर्सत न मिले तो असर के बाद से मगरिब तक, वरना कम अज़ कम इफ्तार से आधा पौन घंटा पहले मर्द मुख्तसर इफ्तारी लेकर मस्जिद में हाजिर हो जाए और औरतें घरों में अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जह हों। कुछ देर तिलावत, फिर एक तस्बीह तीसरे कलमे की, एक दुरूद शरीफ और एक इस्तिग़फ़ार की, और शाम की मसनून दुआएं पढ़ने के बाद दिल व जान से अल्लाह ताला की तरफ रुजू करें। दुआ के आदाब की रियायत रखते हुए अपने तमाम मकासद हसना और पूरी उम्मत की हिदायत और फितनों से हिफाजत की दुआ मांगें। आम तौर पर यह वक्त इफ्तारी खरीदने और इफ्तारी बनाने और तैयार करने में ज़ाय कर दिया जाता है। ये बड़ी महरूमी और नादानी की बात है। ये सब काम असर से पहले भी हो सकते हैं। मस्तूरात घरों में खाना पकाना जल्दी शुरू करके असर तक फ़ारिग हो सकती हैं, इसलिए जो कुछ करना हो पहले करके फ़ारिग हो जाएं ताकि ये कीमती लम्हात ज़ाय ना हो। क्या मालूम कि ये ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान हो। बड़ी अहम बात है, नोट कर लें, क्या मालूम कि ये ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान हो। फिर मगरिब की नमाज सफ़े अव्वल और तकबीर उला के एहतमाम के साथ अदा करने के बाद अव्वाबीन का एहतमाम करें। अब ये अव्वाबीन की नमाज है, ये इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। 6 मिनट बचे हैं, हम अपनी सूरह नास जो हमने कल पढ़ी थी उसकी एक बार और आज मश्क करा दे रहे हैं और फिर कल आपसे सुनेंगे, तो आप इसको सही कर लाइएगा। और जो सूरह फातिहा और आऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह जो सुन ली है और सुना दी है, सही करने की कोशिश करा दी है, वो ये ना सोचे ना बस उससे निरचू हो गए और हाथ झाड़ लें। उसको मुस्तकिल 15 दिन आप सही करते रहें, यूट्यूब से सुनते रहें, ताकि जब 15वां दिन होगा आपके नंबरात देने का वक्त होगा तो ये सूरतें भी सुनी जाएंगी, चाहे सूरह फातिहा या कोई भी सूरत या कहीं से भी, तो आप गफलत में गुजार देंगी तो फिर उसमें नंबर आपके माइनस हो जाएंगे। इसलिए वो सूरतें अच्छी करें। गलतियां हैं अक्सर लड़कियों की, इल्ला माशाल्लाह एक आध दो लड़कियां जिनमें जिनकी गलतियां नहीं है, वरना गलतियां हैं। तो ये सूरत नास देखिए,
اس کو پڑھا جا رہا ہے، دھیان سے سمجھیے گا کہاں پر کھینچا جا رہا ہے، کہاں باریک ہے، کہاں موٹا ہے، کون سا حرف کیسے نکل رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، ملک الناس، نا کو کھینچیں گے، الف لگائے، الہ الناس، الہ الناس، الہ کو بھی کھینچیں گے، لام پہ کھڑا زبر ہے، اور ناس کے نون کو بھی کھینچیں گے، الف لگائے، من شر الوسواس الخناس، من شر الوسواس الخناس، تو من کا نون چھپائیں گے، شین آ رہا ہے، آپ نورانی قاعدہ پڑھی ہوں گی یا پڑھنا، وہاں پر پتہ چلے گا کہاں نون چھپتا ہے، تو یہاں شین آ جائے ہم نون ساکن کے بعد اور تنوین کے بعد تو نون چھپتا ہے اور ایک الف کھینچا جاتا ہے، جیسے ہم پنکھا کہتے ہیں پنکھا، پنکھا نون چھپ رہا ہے، ایسے یہاں بھی چھپے گا، من شر الوسواس، دوسرا والا واو کھینچے گا کیونکہ اس پر الف لگا ہے، خناس، اور میں نے بتایا تھا نون پر جب تشدید ہو تو نون پر غنہ ہوتا ہے، کھستا ہے، خناس، اور الف لگائے کھینچے گا، الذی یوسوس فی صدور الناس، تو الذی کھینچے گا، زال یا لگا ہے، یا مدہ ہے، حروف مدہ کو کھینچ کر پڑھتے ہیں، الذی، اور زال بالکل صاف نکالا ہے، زا نہ نکلے، جا جیم نہ نکلے، زوئے زا نہ نکلے، ذال نکلے، ذال، الذی کھینچ کر، یوسوسو کچھ بھی نہیں کھینچے گا، زبر زیر پیش کو جلدی پڑھتے ہیں، یوسوسو فی، یہاں پر فی کھینچے گا، یا مدہ لگا ہوا ہے، فی صدور الناس، صدو، دو کھینچے گا، واو لگا، واو مدہ، صدور الناس، من الجنتی والناس، من الجنتی، یہاں پر نون مشدد ہے، تشدید ہے، غنہ کریں گے، جنتی، جیم صاف نکالا، جنتی والناس، تو یہ سورۃ الناس ہے، 2 بار مشق ہو چکی ہے، اب آپ کو کل ارحل میں اس کو کوشش کر لانا اچھے سے پڑھنے کی، ٹھیک ہے۔ آج کی پڑھائی بس اتنی، یہ لڑکیاں جو صرف 20 لڑکیاں ہیں، یہ یقین جانیں کہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے، اور یہ وقت ضائع نہیں ہو رہا، اللہ کی طرف سے اس پر ثواب ہے، کیونکہ ہم دین سیکھنے کے لیے جڑے ہیں، پتہ نہیں کون سا عمل اللہ تعالی ہمیں ہمارے دل میں بٹھال دے اور رمضان میں ہم سے کرا لے۔